बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खौफनाक धमाका हुआ है। अब तक जो इतलात है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस्लामाबाद का इलाका है रावल चौक, उसके करीब। ये कोई ज़्यादा दूर दराज का इलाका नहीं है। ये बाकायदा जो इस्लामाबाद के रेड जोन में इसकी आवाज़ सुनी गई है, और बहुत सारे ऐसे इलाके यहाँ करीब हैं, बड़े हसास मकामात। और यहाँ ये रावल डैम के नज़दीक मेरी, क्योंकि एहतशाम अब्बासी साहब ने बड़ा लंबा अरसा कवरेज की है इस्लामाबाद में, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बताई कि जनाब यहाँ पे ये सानिया हुआ है। तो इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ, और उस धमाके में 70 के करीब पहले बताया गया कि शहादतें हुई हैं, और ये पहले बताया था डीसी ने, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पास ऑन की थी उसे उन्होंने डिलीट कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अपनी बहुत सारी ट्वीट्स जिसमें वो धमाके के हवाले से अपडेट्स कर रहे थे, उन ट्वीट्स को एकदम डिलीट किया है। लेकिन अब तक हमारे पास जो अब मुसद्दका हुकूमत की जानिब से इतला आ रही है वो ये है कि 31 अफराद अब तक इस वाक़े में शहीद हो गए हैं, इस वक्त जो डाटा हुकूमत ने दिया है, जबकि इसमें जो ज़ख्मी है उनकी तादाद 170 के करीब है। ये अपनी नौयत का एक बड़ा खौफनाक वाक़या है, और 3 माह के अंदर इस्लामाबाद में होने वाला दहशतगर्दी का ये दूसरा बड़ा वाक़या है। इससे पहले नवंबर के इख्तिताम के करीब एक खौफनाक धमाका हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें 12 लोग शहीद हो गए थे और बहुत सारे ज़ख्मी हो गए थे, और उस वक्त पुलिस को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। इस वक्त जो है वो नमाजियों को टारगेट की गई है इमाम बारगाह में, जब नमाज जारी थी, और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अब तक जो मुसद्दका इतलात हैं वो मैंने आपको बताई कि 31 अफराद जाँ बहक हुए हैं इस वाक़े में, शहीद हुए हैं, जबकि 170 के करीब लोग जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। मज़ीद लोगों की शहादतों का भी खदशा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी तशवीशनाक हालत में यहाँ से अस्पतालों में पहुँचाए गए हैं। पिम्स अस्पताल में बड़ी तादाद में लोगों को लाया गया है। अब जो इस्लामाबाद के रहने वाले नौजवान हैं उनसे गुजारिश है कि वो खून के अतियात देने के लिए इस्लामाबाद के अस्पताल का रुजू करें, क्योंकि इस हवाले से कुछ उलमा इकराम ने और कुछ दीगर लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये अपील की है कि लोगों को ब्लड की ज़रूरत है, तो खून देने के लिए, खून के एहतियात देने के लिए अस्पतालों में आप जाएं। नाज़रीन, ये वाक़या जब हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पे तो बिल्कुल एकदम खामोशी थी, लेकिन फिर मीडिया पे आहिस्ता आहिस्ता इसकी खबरें आना शुरू हुई। मीडिया इस वाक़े के बारे में टिक्कर चला रहा था, इसके बारे में खबर दे रहा था, और जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है वो भी इसके बारे में अपडेट कर रहा था। लेकिन फिर एकदम सारा कुछ रुक गया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह हुक्म जारी कर दिया कि इस धमाके की कवरेज नहीं करनी। हालांकि माजी में इससे बहुत कम शिद्दत के, बहुत कम नौयत के धमाके होते रहे, दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, तो मीडिया चैनल्स अपने लोगोज़ इन्हें ब्लैक कर लेते थे, सयाह कर लेते थे गम के अंदर, और फिर एक मैराथन ट्रांसमिशन चला करती थी कि दहशतगर्दी का वाक़यात हुआ है, लिहाजा दहशतगर्दी को रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। और फिर मीडिया अपडेट्स देता था, सूरत हाल के बारे में आगाह करता था। लेकिन इस मरतबा मीडिया को भी मना कर दिया गया, और मुबैना तौर पे जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनकी ट्वीट्स भी डिलीट करवा दी गई हैं। वजूहात क्या है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत सानिया है। इस वाक़े में दावा किया गया आईजी इस्लामाबाद की मौजूदगी में, ये अली नासिर रिजवी इनका नाम है, दावा किया गया कि उनके अपने एक रिश्तेदार भी इस वाक़े के अंदर शहीद हो गए, और उस पर आईजी साहब बड़े दुख में खड़े थे जब वो वाक़या एक आलिम दीन उनके साथ खड़े होकर बता रहे थे कि इनका अपना रिश्तेदार जो है वो इस वाक़े के अंदर मारा गया, शहीद हो गया। तो आईजी साहब जो है वो भी बड़े दिल गिरफ्तार हैं, बहुत परेशान है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे इसकी 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये दहशतगर्दी का वाक़या दूसरा है, और इस्लामाबाद में हो रहा है, और उस वक्त हो रहा है जब उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ हैं, यह है सबसे बड़ा सवाल। पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक फौज हमारे पास है, हमने बेशुमार बजट अपनी इंटेलिजेंस के लिए एजेंसियों को दे रखे हैं। वो इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां गई, ये सवाल जब हमने बलूचिस्तान के हवाले से पूछा तब कहा गया ये गद्दार है। जब ये सवाल हमने कई मौकों पर पूछा तो कहा गया ये गद्दार है। जब कबायली इलाकों में दहशतगर्दी बढ़ी हमने तब ये सवाल पूछा
कहा गया ये गद्दार है। हमने जब ये पूछा कि बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्द पाकिस्तान में कैसे आते हैं, जब ये सवाल पूछा तो कहा गया ये गद्दार है। और अब इस्लामाबाद में दूसरा दहशतगर्दी का बड़ा वाकया 3 महीने के अंदर हो गया, और ये तो इंतहाई खौफनाक वाकया है जिसके आदाद शुमार अभी सामने आएंगे। अब इतने बड़े वाकये के बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी के ऊपर सवाल ना उठाया जाए तो क्या किया जाए? कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा, कोई भी ऐसा पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से वफादार है, वो ये सवाल जरूर पूछेगा कि इतना पैसा हम खर्च करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दी के वाकयात को रोक क्यों नहीं पा रही? खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, नहीं रोक पा रही। बलूचिस्तान में लगातार दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, हत्ता कि पूरी एक ट्रेन को काबू कर लिया दहशतगर्दों ने, पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली और वहां कत्लेआम किया, एजेंसियां कुछ ना कर पाई। उसके बाद जो है वो 12 शहरों के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया गया, और अक्सर किसी ना किसी शहर को यरगमाल बना लिया जाता है। पूरा का पूरा बलूचिस्तान जो है वो नो गो एरिया बना हुआ है। आप सड़कों में ट्रेवल नहीं कर सकते, आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जा नहीं सकते। शाम के वक्त आप कोयटा से बाहर नहीं निकल सकते, आप कोयटा के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। बसें बंद कर दी जाती हैं, ट्रेनें बंद कर दी जाती हैं, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इतनी बदतरीन सूरत हाल है, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी हैं। उन्हें चाहिए कि कोई जिम्मेदारी तो ले इस बात की। भाई जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो लोग जिम्मेदारी लें और दूसरे लोगों को जिम्मेदारी दे दें। अगर आपसे काम नहीं हो रहा या आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे या आपके ऊपर कुछ और दबाव है तो आप साफ बात करें और जिम्मेदारी किसी और को दें। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। दुनिया में जहां पे भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, इंटेलिजेंस अफसरान और इंटेलिजेंस एजेंसियां वो उनकी जिम्मेदारी लेती हैं, और ना सिर्फ वो जिम्मेदारी लेते हैं बल्कि उसके बाद वो इस्तीफे भी देते हैं जिम्मेदारी लेने के बाद, या उन्हें नौकरियों से हटा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की सारी तवज्जो इस वक्त पॉलिटिकल मामलात के ऊपर है। आप गौर करें ना, पीटीआई को जलसा नहीं करने देना, इनकी हड़ताल की कॉल को नाकाम बनाना है, इमरान खान को कैसे कमजोर करना है, इमरान खान को कैसे मारना है, इमरान खान को कैसे दीवार के साथ लगाना है, ईमान मजारी को कैसे जेल के अंदर डालना है, उस पर तशद्दुद कैसे करना है, सोराब बरकत को अंदर रखने के लिए मजीद कौन से मुकदमा दर्ज करने हैं, अरशद शरीफ का केस कैसे खत्म करवाना है, आईनी तरामीम कैसे करवानी है। यानी यहां पे सारा का सारा मामला इंटेलिजेंस एजेंसियों का जुड़ा है सियासी मामले के साथ। जो दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए उनका पूरा एक मैकेनिज्म काम करता था, ऐसा लगता है कि वो कहीं सो गया या वो काम ही नहीं कर रहा। इतनी तेजी से दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है, और कोई जिम्मेदारी तो लेने वाला हो ना। कोई एक शख्स कहे, वजीर दाखिला पाकिस्तान का, चलो वही जिम्मेदारी ले ले इन वाकयात की। वो वजीर दाखिला क्योंकि आसिम मुनीर साहब का बहुत करीबी है, ताल्लुक वाला है, उसका आसिम मुनीर साहब से बड़ा दिली और करीबी रिश्ता है, तो उसकी वजह से वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और वजीर दाखिला भी हैं मोहसिन नकवी साहब। अब बतौर पीसीबी के चेयरमैन के वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, वो वहां सैर सपाटे करते हैं, वहां के बजट उनके पास हैं, और बतौर वजीर दाखिला वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल भी करते हैं। अब ये कितनी गैर संजीदा बात है कि पाकिस्तान का जो सबसे टॉप का खेल है वो भी एक शख्स को थमा दिया कि जनाब इसको भी आप संभालें, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसले में से एक मसला है दहशतगर्दी का, वो भी उसी शख्स को थमा दिया कि इससे भी आप निपटे। तो वजीर दाखिला जो है वो कभी कहते हैं एक SHO चाहिए, कभी कहते हैं 2-3 हमें जो है वो मिल जाएं, 2-4 हमें ये मिल जाएं, सरफराज बुगटी तो हम दहशतगर्दों को खत्म कर देंगे। लेकिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है। हर चीज को बिल्कुल गैर संजीदा तरीके से कर रहे हैं, हर चीज को वैसे कर रहे हैं जैसे कोई दिमाग के बगैर आदमी होता है वो ये काम करता है। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।